भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, इसे लेकर चयन समिति की सोमवार को बैठक हुई। ये बैठक साउथ ब्लॉक में रखी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक के एजेंडे की बात करें तो ये तय किया गया कि भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे। सूत्रों की माने तो राजीव कुमार के जाने के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। इससे पहले केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक खोज समिति की स्थापना की थी। ये समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मकसद है कि सबसे योग्य और सक्षम व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नियुक्त किया जाए। देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई इस बैठक को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति पीएम, एलओपी और सीजीआई की समिति द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे में एक सवाल ये है कि आखिर सीईसी की नियुक्ति होती कैसे है, इसके नियम क्या हैं? दरअसल सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं। सीईसी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 साल तक हो सकता है। हालांकि सीईसी 65 साल की उम्र तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे, भले ही उनका कार्यकाल अभी समाप्त न हुआ हो। उल्लेखनीय है कि इसी महीने की शुरुआत में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर सवाल उठाया था और इसे सोची समझी रणनीति करार दिया था। राहुल गांधी ने संसद में तब पूछा था कि नियम बदल दिए गए हैं क्या? चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश करते थे। मुख्य न्यायाधीश को उस समिति से हटा दिया गया। ये प्रधानमंत्री से एक सवाल है। मुख्य न्यायाधीश को समिति से क्यों हटाया गया? उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी जिसे चाहेंगे वही इस कुर्सी पर बैठेगा। सुनिए। प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट कर देंगे। इस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका नॉमिनी हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने उन्हें निकाल के अपना कैबिनेट मिनिस्टर शामिल कर लिया है। तो अब तो 3 लोगों की जो कमेटी है, फैसला तो 2 लोग करेंगे। इसलिए इस सारे तमाशे की जरूरत नहीं है। ऐसा इलेक्शन कमीशन आपने बनाया है, कमिश्नर, जो आपका कहना मानता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे सवाल उठा चुका है। अभी भी ऐसा ही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी का कहना मानेगा, जो भारत सरकार में प्रधानमंत्री का कहना मानेगा।